कैसे हैं आप सभी। चूँकि बिहार दरोगा परीक्षा का जिस तरह से छात्र अभी इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए आने वाला समय बड़ा ही खुशखबरी भरा हो सकता है, क्योंकि दुर्गा पूजा का समय भी चल रहा है और जैसे ही दीपावली और छठ हो जाएगा उसके बाद इसकी परीक्षा और बहाली की सारी सूचना उपलब्ध हो जाएगी। यूँ कहे कि बहाली की सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से बिहार में आने वाले 2025 में चुनाव है, उस चुनाव को देखते हुए सरकार इस तैयारी में जुटी है कि बहुत जल्द ही इसका बहाली कर लिया जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि 10 वर्ष तक केंद्र में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहने के बाद जिस तरह से युवाओं में रोज़गार को लेकर के चर्चा है और इस बात को हमेशा जिक्र किया जाता है कि क्यों ना रोज़गार के मुद्दे पर ही बहाली की जाए, और वास्तव में बिहार यूपी जैसे राज्य के लिए बेरोज़गारी एक अहम सवाल है। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार और बाकी राज्यों में भी जिस तरह से रोज़गार को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात यह होगी कि वर्ष 2025 जो विधानसभा चुनाव का वर्ष है और 2025 में अक्टूबर नवंबर में चूँकि इसकी शुरुआत हो जाएगी, शुरुआत होने के बाद सरकार भरसक इसका प्रयास करेगी कि इसका जल्द से जल्द निराकरण करा लिया जाए और चुनाव करा लिया जाए। चुनाव से पहले ही सरकार अपनी पीठ थपथपाने के लिए रोज़गार का हवाला देगी, क्योंकि बिहार में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन यूँ कहें या फिर मॉडिफाई कहें, चूँकि पहले जदयू आरजेडी और कांग्रेस थी, अब जदयू और बीजेपी है, मुख्य रूप से दोनों पार्टियां भी सत्ता में हैं। और रोज़गार के मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव ने हल्ला बोला था और रोज़गार के मुद्दे पर ही करीब करीब 100 सीट के आसपास आरजेडी और कांग्रेस और बाकी अन्य दलों का गठबंधन पहुंच गया था। ऐसे में बिहार के लिए कोई मुद्दा ही नहीं रहा जिस पर चुनाव लड़ा जाए। दोस्तों, हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 10 वर्ष सत्ता में रहने के बाद नरेंद्र मोदी के पास जिस तरह से सीट कम आया है और सीट जिस तरह से घटा है, उसमें सबसे अहम बात माना जा रहा है रोज़गार, और सरकार जो है उस पर बहाली करने से इनकार कर रही है। हम आपको अगली वीडियो में इसका आंकड़ा भी देंगे कि केंद्र में कितना सीट खाली है। आपको बता दें कि एक अनुमान के मुताबिक और बाकी एजेंसियों ने एक आंकड़ा निकाला तो लगभग 19 लाख सीट केंद्र में खाली है, जिसकी बहाली हो जानी चाहिए थी और लगातार होनी चाहिए थी। चूँकि 10 वर्ष से सत्ता में बीजेपी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, ऐसे में कोई दिक्कत होती नहीं, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया। लेकिन राज्य सरकार जिस तरह से रोज़गार के लिए और नौकरी का पिटारा खोल रही है, वो बिहार के युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है और बहुत सुखद समाचार है। क्योंकि आपको बता दें कि 1,22,000 बिहार पुलिस जल्द ही बहाली में जुटने वाली है और लगभग 2,000 के करीब दरोगा एसआई की बहाली करने जा रही है। अब ऐसे में देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि वो 2,000 की बहाली क्या 1,22,000 की जो बहाली निकालेगी उसके साथ करती है या अलग अलग करती है। 1,22,000 की जो बहाली है, क्या उसी में 2,000 एसआई यानी दरोगा की बहाली साथ आएगी? यह बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल का हर छात्र इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द ही आपको इसकी सूचना मिल जाएगी, क्योंकि छठ के ख़त्म होने के बाद दीपावली छठ के बाद इसकी जैसे ही सूचना आएगी, उस तरह से छात्र इसके प्रक्रिया में लग जाएंगे। और प्रक्रिया में अभी से भी लगने के लिए छात्रों को कहूँगा, क्योंकि समय काफ़ी कम है तैयारी के लिए। वैसा नहीं हो कि परीक्षा का तिथि निकल जाने के बाद आप तैयारी में जुटे, तैयारी करते रहिए और आने वाला समय जो होगा वो आपके हित में होगा। ऐसी हम भी इच्छा रखते हैं, कामना करते हैं। दूसरी यह बात है कि 1,22,000 और 2,000 एसआई की बहाली दोनों साथ होगी या अलग अलग होगी, यह सवाल है। जैसे भी हो, छात्रों के हित में तो होगा ही। तीसरी बात यह रही कि 2025 में जिस तरह से विधानसभा का चुनाव है और सरकार रोज़गार के मुद्दे को लेकर के ही अपनी पीठ थपथपाते हुए चुनाव लड़ेगी, यह भी एक बड़ा अहम सवाल है। इसलिए इसमें निराश होने की कोई ज़रूरत है नहीं। 2025 में सरकार हर जगह जब वोट भी मांगने जाएगी तो रोज़गार का ही हवाला देगी और विकास का ही हवाला देगी। ऐसे में सरकार का यह कदम छात्रों के हित में है और उनके अच्छे भविष्य के लिए ही है। और बहुत जल्द ही बिहार दरोगा परीक्षा की सूचना और जैसे ही इसका डेट आएगा हम आपको जल्द बताएंगे, लेकिन बहुत जल्द ही इसका